जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि इसका वीकली चार्ट कुछ कह रहा है, डेली चार्ट कुछ कह रहा है और मंथली चार्ट तो बहुत पहले से कुछ कह रहा है। तो वहीं आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल, छुट्टी का दिन है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है बढ़िया सा एनालिसिस करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को जो भी अपडेट आता है, न्यूज आती है, वो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को भी पता है और मैं देता हूँ तो मुझे तो पता रहेगा ही रहेगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक बार सुबह में शेयर ऊपर गया था, पॉजिटिव गया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो है इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल दबाव में शेयर ट्रेड कर रहा है। इस दबाव के पीछे क्या कारण है, दबाव से कब उभरेगा और कितना गिर सकता है नीचे के साइड में, ये सब बातों पे विचार करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो 5 करोड़ के आसपास इसमें इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। इक्विटी से इतना इसने इशू किया है ना कि मतलब इसमें ज़्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड होता ही है। 5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। 51 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 27% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। 20% का इसका जो है प्राइस बैंड है, ठीक है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न वैटर्न का कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सितंबर वाला ही अपडेट है, मैं दिसंबर का अपडेट जो हो रहा हूँ इंतजार कर रहा हूँ, आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट डेट भी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, होगा तो भाई मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, पहले अगर कुछ इसके पीछे की मेरी वीडियो आप लोग देखोगे जो जनवरी की है, तो जनवरी में 3 वीडियो यहाँ पे बनाया हूँ, 4 को, 7 को और 11 को, ठीक है ना। Q3 का बिजनेस अपडेट आया था। राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना कंपनी को लगभग 37% की दिख रही है। कर्ज भी कंपनी ने लगभग 86% इस तरह से या 67% इस तरीके से कंपनी ने कहा था कि हम कर्ज कम कर दिए हैं। वहीं पे कंपनी ने यह भी अपडेट दिया था कि बहुत जल्द कंपनी कर्ज मुक्त भी होने वाली है इसी फाइनेंशियल ईयर में। मतलब मार्च तक यह कंपनी जो है फाइनेंशियल मतलब कर्ज मुक्त भी हो जाएगी, मतलब किसी का डेट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया था, वो एक ट्रिगर पॉइंट था जहां से थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला था शेयर में। और उसके बाद जो है थोड़ी सी गिरावट भी हम लोगों को देखने के लिए मिली। ये जो नीचे की साइड से ये मोमेंटम आया है वो बिजनेस अपडेट की वजह से ही आया है। और वैसे गोल्ड वोल्ड में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है, हालांकि उससे कुछ खास इसके बैलेंस शीट पे तो मतलब इसके चार्ट पे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है गोल्ड से रिलेटेड, कि गोल्ड में पैनिक तेजी आ रही है, चांदी में तेजी आ रही है, तो उसका तो कुछ खास असर इसमें है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, इसी का हम लोग करेंगे एनालिसिस कि ये क्या कह रहा है। देखिए, अगर बात करेंगे डेली चार्ट की, सबसे पहले डेली चार्ट से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है ना, मैं आप लोगों को क्या बोला था कि इस रेंज के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन साइडवेज करेगा। इस रेंज के ऊपर ऊपर एक 10 रुपये का सपोर्ट बताया था आप लोगों को और एक 9 रुपये का सपोर्ट बताया था। 9 रुपये का लेवल टच किया, वहीं से ऊपर गया और उसके बाद रिटेस्ट करेगा। 10 रुपये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा एंट्री के लिए फिर से। तो अब यहाँ पे 10 रुपये पे जो डेली चार्ट के हिसाब से, मतलब चार्ट अभी निगेटिव ही है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब पहला कंफर्मेशन मिलना शुरू होता है ना, तो वो वाला पहला कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे एक एंट्री, जैसे ये आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा दूं तो, और जैसे देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा था, देखिए पहले बार जो है 20 डे में मूविंग एवरेज को ऊपर करके सस्टेन करता है, तो ये पहला संकेत होता है। ये पॉजिटिव संकेत नहीं है कि नहीं यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा, ये क्लियर हो गया, नहीं, क्लियर नहीं होता है, लेकिन एक पहला पॉजिटिव संकेत मिलता है। कई सारे शेयर ऊपर यहाँ से भाग भी जाते हैं और कई सारे शेयर फिर से गिर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन यही वाला पॉइंट जो है अब फिर से यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे एकदम बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे बन रहा है। ये बीच में बन रहा था, कई बार आप लोगों को समझा रहा था कि ये बीच में बन रहा है। मेन सपोर्ट इसका ये 10 रुपये वाला है, समझ रहे हो आप लोग। तो उस समय तो बीच में बन रहा था तो भी ठीक था, मोमेंटम की संभावना थी, लेकिन नहीं कर पाया, गिर गया। अब वही चांस फिर से यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से बन रहा है, वही वाली सिचुएशन कह लीजिए फिर से बन रही है और आप लोगों को बताया था पहले से ही। तो 20 DMA के जब तक ये ऊपर ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तब तक मेरा व्यू इसमें रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर मुझे कुछ भी करना हो तो मैं इसी 10 रुपये पे एंट्री करूंगा, 9 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करके 14 रुपये के लिए मैं जा सकता हूं। इस तरीके से यहाँ पे मेरा व्यू रहने वाला है। तो ये डेली चार्ट का मेरा व्यू हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं वीकली चार्ट का व्यू। वीकली चार्ट के व्यू से क्या मतलब है कि थोड़ा सा 6 महीने या इस तरीके से अगर आपका व्यू है तो 3 महीने 6 महीने इस तरीके से, तो क्या करना है हम लोग। तो देखिए, तो भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है 20 DMA और 100 DMA का। वीकली चार्ट पे ध्यान दीजिएगा,
20 डीएम में जो है 100 डीएम में मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉसओवर दे रहा है। ये निगेटिव क्रॉसओवर होता है दोस्तों, और ये जब क्रॉसओवर होता है तो ये माना जाता है, जो हम लोग पढ़े हैं, कि इस लेवल के जब तक फिर से ऊपर न चला जाए, मतलब 11.5 रुपये के ऊपर जब तक न चला जाए फिर से, तब तक इसमें जो है थोड़ा सा शेयर में दबाव रहता ही रहता है। और यही स्टॉक मार्केट की खूबी है कि कोई भी आप चार्ट पलटोगे, एक चार्ट टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे जाओगे, चार्ट का जो है स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट इतना जो है दिक्कत वाला होता है, पहचान में नहीं आता है कि नहीं जाएगा किधर, ठीक है ना, क्योंकि एक चार्ट पॉजिटिव बोलेगा, दूसरा निगेटिव बोलेगा, तो आप कर लीजिए जो करना है, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो अभी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं ये वाला अपना तो अभी जो व्यू दिया हूँ डेली चार्ट पे, वो मेरा चार्ट पे इंटेक्ट रहेगा, व्यू जो है वो एकदम क्लियर रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये लग जाएगा वीकली चार्ट पे, कि जब तक 11.5 रुपये के नीचे नीचे रहेगा, तब तक मान के चलिएगा आप लोग कि कभी भी गिरावट आ सकती है। समझ रहे हो, जो भी पीछे बोला उसमें बस एक लाइन ये जोड़ देना है कि जब तक ये 11.5 रुपये के नीचे नीचे रहेगा, तब तक मान के चलिएगा कि इसमें जो है गिरावट का व्यू रहेगा, गिरावट की संभावना रहेगी। और ये मेरा फिबोनाची भी देखिए जस्ट उसी लाइन पे आ रहा है, और ये फिबोनाची मेरा पहले का है, ठीक है ना। तो उसका भी यहाँ पे आ रहा है लेवल, वो वाला लेवल भी था 11.5 रुपया, 11 रुपया वाला लेवल, आप लोगों को याद भी होगा, ये वाला सपोर्ट जब बना था, ये वाला सपोर्ट उस समय का मैं बताया था, तो वो वाला लेवल भी आ जाएगा, वहाँ पे क्रॉसओवर भी है। तो 11.5 रुपया इसको ब्रेक करके सस्टेन करना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। अब आते हैं मंथली चार्ट पे। अगर आप लोग मेरी पहले 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले वीडियो देखे होंगे, तो मैं आप लोगों को क्या बोला था, जब इस वाले लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैं आप लोगों को बोला था कि 20 डीएम में ब्रेक करेगा तो फिर एक बार के लिए यह जो है 10 रुपये टच करने के लिए फिर से आएगा, और 10 रुपये अगर ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में भी आ सकता है, जो ये एक लेवल बताया था आप लोगों को 7.5 रुपये वाला। और बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था 20 डीएम में और 100 डीएम का, जो अभी वीकली चार्ट पे जो निगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे मंथली पे पॉजिटिव हुआ था क्रॉसओवर। और अब फिर से वही 100 डीएम में मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, और नीचे से 50 डीएम में मूविंग एवरेज जा रहा है। अब 50 डीएम में फिर से उसी 100 डीएम में मूविंग एवरेज को यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा। सेम वही थियरी यहाँ पे भी रहेगी। जब अगर ये क्रॉसओवर हो जाएगा, तो फिर जब तक इस क्रॉसओवर के नीचे शेयर नहीं चला जाता है, तब तक जो है इसमें गिरावट की संभावना कम रहेगी। हर बार जो है 7.5 रुपया का लेवल इसको सपोर्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा मंथली चार्ट पे, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी एक बढ़िया सब पॉइंट है। तो वही उसी की वजह से मतलब मंथली और डेली को मिला के मेरा भी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है। 9 रुपये पे अभी मेरा यहाँ पे, मैं अपने साइड से मुझे कुछ करना हो तो मैं यहाँ पे एंट्री करके 9 के ही नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करूँगा। हाँ, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बड़े टाइम फ्रेम के लिए, 5 साल के लिए ऐसे करके जाना है, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो कि 6.5 रुपये के आसपास आएगा। ये रेंज जो अभी रेंज बनाया हो ना, इसको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आप लोगों को। ये ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको इस वाले रेंज के जब तक नीचे न जाए, तब तक जो है इसको होल्ड किया जा सकता है लंबे टाइम फ्रेम के लिए, ये वाली रेंज, ठीक है ना। डार्क कर दिया हूँ ताकि समझ में आए। तो पॉजिटिव रहेगा मंथली चार्ट के हिसाब से, तो देख लीजिएगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब अभी फिलहाल में यह है कि अभी इसमें जो है मुझे तेजी की एक संभावना दिख रही है, जब तक यह फिर से जो है 9 रुपये के नीचे नहीं चला जाता है तब तक, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा, और बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, थोड़ा सा व्यूज कम हो रहा है, सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है ना।